तो आज मैं आप सभी लोगों को अपना पर्सनल एरिया भी दिखाने वाली हूँ। और ये मुझे सबसे बढ़िया लगा क्योंकि इसकी जो चेयर्स है ना, ये कुछ इस तरह से निकाल सकते हैं और कुछ इस तरह से फिट भी कर सकते हैं। और ये बालकनी हमने पूरी तरह से पैक करी हुई है। तो अब मैं आपको लेकर चलती हूँ सासू जी और अभी बेटे के रूम में। कुछ इस तरह का कबर्ड हमने अपने रूम में बनाया हुआ है। तो हमारा रूम कुछ इस तरह का है। हाँ, आजकल खूब मस्ती हो रही है घर में, है ना। तो आज भी हमने पॉली हाउस के अंदर की क्यारियों से इतनी सारी ऑर्गेनिक सब्जियां निकाल दी हैं। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के केदार घाटी के खूबसूरत त्रियुगी नारायण गांव से। आज मैं अपने व्लॉग की शुरुआत दिन के लगभग 2 बजे से कर रही हूँ। आज सुबह से केदार घाटी का माहौल बिल्कुल शांत सा हो रखा है क्योंकि श्री केदारनाथ धाम के कपाट जो बंद हो गए हैं और इसी के साथ त्रियुगी नारायण गांव और केदार घाटी के चारों तरफ के खूबसूरत पहाड़ों के नज़ारे आज कुछ इस तरह के देखने को मिल रहे हैं। ठंडी ठंडी हवा के साथ आज पहाड़ियों पर हल्की हल्की धुंध भी छाई हुई है और साथ ही सामने की ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ पूरी तरह से बादलों से ढकी हुई हैं और धीरे धीरे पहाड़ों में ठंडा और भी बढ़ता जाएगा। और दिसंबर, जनवरी और फरवरी के महीने हमारे गांव त्रियुगी नारायण में भी खूब सारी बर्फबारी होती है और अगर जल्दी ठंडा हो गया तो नवंबर के महीने में भी बर्फबारी देखने को मिलती है। श्री केदारनाथ धाम के कपाट तो बंद हो चुके हैं लेकिन हमारे गांव श्री त्रियुगी नारायण जी के कपाट 12 महीने खुला रहते हैं। तो आप कभी भी आकर यहाँ पर भगवान श्री त्रियुगी नारायण जी के दर्शन कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इस वाली बालकनी में धूप सेकने के लिए आई थी क्योंकि यहाँ पर से पूरे गांव के नज़ारे और जब तक सनसेट नहीं हुआ तब तक अच्छी सी तेज़ धूप रहती है, लेकिन धूप के आगे से एक बड़ा सा काला बादल छा गया। इस बार श्री केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने के बाद भी हम अपने इस नए होटल योगी में बहुत ज़्यादा व्यस्त रहेंगे क्योंकि नवंबर से शादियों का सीज़न शुरू होने वाला है और हमारे गांव के श्री त्रियुगी नारायण मंदिर में भी काफ़ी सारी शादियां संपन्न होती हैं। हमारे होटल में भी बहुत सारे लोगों ने बुकिंग कर रखी है और अगर आप भी भगवान श्री त्रियुगी नारायण जी के दर्शन करना चाहते हैं और श्री केदारनाथ धाम को छोड़कर आसपास के मंदिरों के दर्शन करना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर से संपर्क कर सकते हैं और अपना होटल रूम बुक कर सकते हैं। मैंने अपने इस नए वाले घर यानी कि अपने नए होटल योगी का फर्स्ट फ्लोर आपको दिखा दिया था और आज मैं आप सभी लोगों को सैर करवाने वाली हूँ अपने इस नए होटल के सेकंड फ्लोर की। जैसे हम सीढ़ियों से आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले नज़र पड़ती है बालकनी में और यहाँ बालकनी में एक वॉशिंग मशीन रखी हुई है। इस दीपावली हस्बैंड जी ने यही वाली शॉपिंग करी थी तो ये हमारी पर्सनल वॉशिंग मशीन है। अब मैं आपको लेकर चलती हूँ यहाँ सेकंड फ्लोर में और सेकंड फ्लोर में जितने भी कमरे हैं उसके बाहर से कुछ इस तरह का बरामदा है और इधर साइड कोने में एक डस्टबिन लगाया हुआ है। यूज डस्टबिन का बोर्ड भी लगा रखा है, साथ ही फायर सिलेंडर भी है और इधर साइड दीवारों पर काफ़ी सारे बोर्ड लगाए हुए हैं चेकआउट टाइम का, नो स्मोकिंग का और साथ ही यात्रियों के लिए कुछ दिशा निर्देश भी हैं। साथ ही उधर साइड एक क्लॉक भी लगाई हुई है। फॉल सीलिंग यहाँ पर कुछ इस तरह की करी हुई है और लाइटिंग कुछ इस तरह की है। तो अब मैं आपको सेकंड फ्लोर के एक एक रूम दिखा देती हूँ और यहाँ पर लिफ्ट का दरवाज़ा खुलता है। तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को इस वाले रूम में लेकर चलती हूँ और ये वाला रूम है 4 बेड का, यानी कि इस रूम में 2 डबल बेड लगे हुए हैं। कुछ इस तरह का सब चीज़ वाइट हमने रखा हुआ है और कमरे में काफ़ी ज़्यादा स्पेस है और पिछले कमरों में जिस तरह की फैसिलिटीज़ आपने देखी सेम टू सेम वही सब चीज़ें यहाँ पर भी है। टीवी है, केटल है, टी सेट, कॉफ़ी सेट है, स्टोरेज है, टॉवल वगैरह सब रखे हुए हैं। इस रूम में भी 2 विंडो हैं और विंडो से मैं आपको बाहर के नज़ारे दिखा देती हूँ। इस वाली विंडो से कुछ इस तरह के पूरे गांव के नज़ारे देखने को मिलते हैं। साथ ही यहाँ पर एक टेलीफोन भी रखा हुआ है कॉल करने के लिए। रिसेप्शन और रेस्टोरेंट में एक विंडो इधर साइड है और ये वाला दरवाज़ा है बालकनी में जाने के लिए। और अक्सर आजकल मैं यहीं पर से अपने व्लॉग की स्टार्टिंग करती हूँ क्योंकि यहाँ पर से चारों तरफ के नज़ारे एकदम बहुत ही गजब के देखने को मिलते हैं। पूरी केदार वैली देखने को मिलती है।
और कमरे के मेन गेट के पीछे से ही वॉशरूम का दरवाज़ा भी खुलता है और वॉशरूम इस वाले रूम में काफ़ी बड़ा है, काफ़ी खुला खुला स्पेस वॉशरूम में है। तो अब चलते हैं ठीक इसी के बगल वाले रूम में। और ये वाला जो रूम है ये डबल बेड का रूम है, यानी कि यहाँ पर एक किंग साइज़ का बेड लगा हुआ है। एक स्मॉल फैमिली यहाँ पर आराम से स्टे कर सकते हैं। काफ़ी खुला खुला रूम में स्पेस है और वॉशरूम का एरिया इधर साइड है, मेन गेट के दरवाजे के पीछे की साइड से। और इस वाले रूम में देखिए अभी अच्छे से तेज़ धूप भी खिली हुई है, थोड़ी देर में पूरे बेड में धूप लगी रहेगी। और इधर साइड है पूरा स्टोरेज, टीवी वगैरह, केटल, टी सेट, कॉफ़ी सेट, ये सब चीज़ें हैं। और ऊपर कुछ इस तरह की फॉल सीलिंग करी हुई है। यहाँ पर एक चेयर भी है, टेलीफोन है। और ये वाला दरवाज़ा खुलता है बालकनी के लिए। बालकनी में कुछ इस तरह के ग्रीन कलर के चेयर और टेबल हैं। और यहाँ बालकनी से चारों तरफ के नज़ारे कुछ इस तरह के देखने को मिलते हैं। और इस वाले रूम की बालकनी बहुत ही लंबी है, उधर साइड से ठीक इधर साइड तक। तो कुछ इस तरह का ये डबल बेड का रूम है। एक 4 बेड और एक डबल बेड का रूम देखने के बाद अब मैं आपको लेकर चलती हूँ इस वाले रूम में। और ये वाला जो रूम है, ये वाला रूम भी है डबल बेड का, यानी कि यहाँ पर एक किंग साइज़ का बेड लगाया हुआ है। और सामने पर जो यूवी मार्बल सीट है ना, ये बड़ी सुंदर लग रही है। इस रूम में कुछ इस तरह की फॉल सीलिंग करी हुई है। और सामने पर है टीवी और साथ ही केटल, टी सेट, कॉफ़ी सेट। इधर साइड टेलीफोन रखा हुआ है, सामने पर स्टोरेज है। प्रॉपर रूम में डस्टबिन मिलेगा, टॉवल वगैरह मिलेगा। और इसी दरवाजे के पीछे की साइड भी स्टोरेज बनाया हुआ है। और इधर साइड है वॉशरूम, तो वॉशरूम भी दिखा देती हूँ। कुछ इस तरह के वॉशरूम आपको प्रत्येक रूम में देखने को मिलेंगे। और हैंड वॉश वगैरह भी है। साथ ही यहाँ पर ये हेयर ड्रायर है, गीज़र भी लगा हुआ है। साथ ही शावर जेल, शैम्पू। यहाँ पर अभी डेंटल किट नहीं रखा हुआ है, जब यात्री लोग आएंगे तब रख देंगे। और अब मैं आपको लेकर चलती हूँ इस रूम की बालकनी में। और मैं यहाँ पर भी वीडियो शूट करने के लिए बहुत बार आती हूँ, क्योंकि यहाँ पर से बाहर के नज़ारे कुछ इस तरह के देखने को मिलते हैं। ठीक सामने पर हमारे गांव का इंटर कॉलेज, सामने नज़दीक पर ही रोड देखने को मिलती है। और यहाँ इस बालकनी में भी कुछ इस तरह के चेयर टेबल लगाए हुए हैं। ये तो रहे हमारे होटल योगी के 2nd फ्लोर के रूम। और इस 2nd फ्लोर पर और कमरे भी हैं, लेकिन वो हमारा पर्सनल एरिया है। मैं वीडियो के माध्यम से आपको बहुत बार बताती हूँ कि हमारा नया घर और हमारा नया होटल योगी, तो घर भी यही है और होटल भी यही है। बहुत सारे लोगों के कमेंट आए थे कि घर कहाँ है, होटल कहाँ पर है। तो हमारे इस नए होटल योगी में ही हमारा कुछ पर्सनल एरिया भी है, इसलिए मैं कभी अपना नया घर बोलती हूँ और कभी अपना नया होटल बोलती हूँ। तो आज मैं आप सभी लोगों को अपना पर्सनल एरिया भी दिखाने वाली हूँ। अपने कमरे दिखाने से पहले मैं आपको अपनी बालकनी दिखा देती हूँ। यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी बालकनी है। यहाँ बालकनी में एक सोफ़ा सेट लगाया हुआ है बैठने के लिए। साथ ही इधर साइड सूर्य रेक है, सूर्य रेक का भी काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। और यहाँ पर मैंने अपने किचन गार्डन से निकाली हुई ये राजमा भी सुखाने के लिए रखी हुई है, बिल्कुल सूख चुकी है। साथ ही इधर साइड यहाँ पर एक सुंदर सा प्यारा सा डाइनिंग टेबल लगाया हुआ है। और ये मुझे सबसे बढ़िया लगा, क्योंकि इसकी जो चेयर्स है ना, ये कुछ इस तरह से निकाल सकते हैं और कुछ इस तरह से फिट भी कर सकते हैं। ऐसा लगता है जैसे छोटा सा टेबल होगा। ये सबसे बढ़िया मुझे यहाँ पर लगा। और साथ ही दूसरे साइड भी एक सोफ़ा सेट लगाया हुआ है। और यहाँ पर हस्बैंड जी आराम से धूप सेक रहे थे, लेकिन धूप बादलों के पीछे छुप गई। फिर भी यहाँ पर गर्मी बनी रहती है, क्योंकि चारों तरफ शीशे लगे हुए हैं। और ये बालकनी हमने पूरी तरह से पैक करी हुई है। और कहीं कहीं पर विंडो खुलती है, जैसे यहाँ पर खुलती है, सामने वाली खुलती है और इधर साइड वाली भी खुलती है। साथ ही यहाँ पर हमने कुछ ये सुंदर सुंदर हरे भरे प्लांट भी लगाए हुए हैं, जो हम देहरादून से लेकर आए। और गमले भी कुछ इस तरह के हैं। ये 2 हाथी वाले और 2 उल्लू वाले हैं, और एक कछुआ है, और एक ये चेहरा है। और इधर साइड है हमारी तुलसी माता जी। ये पौधा भी काफ़ी बड़ा हो गया।
ये तो रही हमारे कमरे की बालकनी और यहाँ इस नए वाले घर पर हमारे सिर्फ 2 पर्सनल रूम हैं। तो एक बार मैं आपको अभी बेटा और सासू जी का रूम दिखा देती हूँ। तो अब मैं आपको लेकर चलती हूँ सासू जी और अभी बेटे के रूम में। और यहाँ इस रूम में एक किंग साइज़ का बेड लगाया हुआ है और यहाँ भी हमने वाइट चादर बिछा रखी है। साथ ही यहाँ पर एक टेलीफोन भी है और इस रूम में कुछ इस तरह के कबर्ड बनाए हुए हैं, मतलब स्टोरेज की बिल्कुल भी कमी नहीं है। ऊपर कुछ इस तरह से फॉल सीलिंग किया हुआ है और साथ ही यहाँ ठीक सामने पर एक टीवी लगाई हुई है और यहाँ पर केटल वगैरह सब रखे हुए हैं। साथ ही इधर साइड भी स्टोरेज है और यहाँ पर आराम से बैठकर अभी पढ़ाई कर सकता है। चेयर वहाँ पर लगाई हुई है और यहाँ ठीक सामने पर है मिरर। यहाँ पर कुछ सजावट की चीज़ें रखनी थी लेकिन अभी मैंने ख़रीदी नहीं। और ये वाला रास्ता है बाहर जाने के लिए। इधर साइड है वॉशरूम और इस रूम में काफ़ी खुला खुला स्पेस है। इस रूम में भी 2 विंडो हैं, एक बालकनी की तरफ खुलती है और एक दूसरी साइड। तो वहाँ से शाम के टाइम पर कुछ इस तरह से बिस्तर तक धूप आती है। और यहाँ इस वाले रूम में कुछ इस तरह का हमने बेड बनाया हुआ है, ये वाला डिज़ाइन बिल्कुल राउंड वाला, और कुछ इस तरह के कुशन वगैरह लगाए हुए हैं। तो अभी बेटे और सासू जी का ये वाला रूम है। अब मैं आपको लेकर चलती हूँ यहाँ हमारे कमरे में और इस कमरे में एक किंग साइज़ का बेड लगा हुआ है और ये बेड कुछ इस तरह के राउंड शेप में बनाया हुआ है। बेड के पीछे की साइड हमने कुछ इस तरह से कुशन लगाए हुए हैं। साथ ही 2 साइड टेबल भी हैं और पीछे की साइड की दीवार पर कुछ इस तरह के फ्लोटेड पैनल लगाए हुए हैं। यहाँ पर एक बड़ा सा हमारा फ़ोटो फ्रेम भी है और उधर साइड भी एक विंडो है। और सुबह जब सनराइज़ होता है ना, तब हमारे पूरे कमरे में धूप खिली रहती है। एक विंडो इधर साइड है जो बालकनी की तरफ खुलती है। यहाँ कमरे में हमने एक चेयर लगाई हुई है और ठीक सामने पर है टीवी। टीवी के पीछे का बैकग्राउंड कुछ इस तरह का है। और दीपावली के टाइम पर घर में खूब सारी मिठाइयाँ आई तो कुछ मिठाइयाँ यहीं पर रखी हुई है। नीचे की साइड काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज है और यहाँ पर एक मिरर भी है और बैठने के लिए एक टेबल भी बना रखा है। ये वाला टेबल सिर्फ मेरे लिए है, यहाँ पर बैठकर श्रृंगार कर सकते हैं। और यहाँ पर सजावट की सामग्री रखनी थी लेकिन यहाँ पर मैंने अपनी एनाटॉमी की बुक रखी हुई है लेकिन पढ़ी नहीं, बस यहाँ पर रखी हुई है। और इधर साइड एक क्यूट सा हाथी रखा हुआ है और इधर साइड थोड़ा बहुत अपनी श्रृंगार सामग्री। और मिरर के पीछे की साइड मैंने अपनी चूड़ियाँ वगैरह रखी हुई हैं। और अब मैं आपको अपने रूम का कबर्ड दिखा देती हूँ। कुछ इस तरह का कबर्ड हमने अपने रूम में बनाया हुआ है। इसमें बहुत ज़्यादा स्टोरेज है। साथ ही इधर साइड भी काफ़ी ये स्टोरेज बनाए हुए हैं। तो यहाँ पर कुछ इस तरह के पर्स वगैरह मैंने रखे हुए हैं। और यहाँ पर हमारे रूम का एक छोटा सा फ्रीज भी रखा हुआ है। इधर साइड भी केटल वगैरह है, पानी की बोतल वगैरह रखने के लिए ये वाला एरिया बनाया हुआ है। और अपने घर की की वगैरह रखने के लिए ये वाला स्पेस। और इधर साइड भी थोड़ा बहुत स्टोरेज है लेकिन वहाँ पर पता नहीं क्या रखा हुआ है, ग्लू गन रखी हुई है। और इधर साइड है वॉशरूम का एरिया। तो हमारा रूम कुछ इस तरह का है। हमारे कमरे में बहुत ही खुला खुला स्पेस है, बिल्कुल कंजेस्टेड नहीं है। तो अपने इस नए घर पर हमने अपने लिए सिर्फ 2 ही रूम रखे हुए हैं। दोनों कमरों में वॉशरूम अटैच हैं। सामने बड़ी सी बालकनी है, एक बालकनी साइड में भी है जहाँ पर हमने अपनी वॉशिंग मशीन रखी हुई है। हमने इस अपने नए घर पर अपने लिए ज़्यादा रूम नहीं रखे क्योंकि कभी हम देहरादून वाले घर में रहते हैं, कभी किमाड़ा वाले घर में, तो कभी यहाँ पर भी रह लेंगे। लंच करने के बाद अभी बेटा यहाँ बालकनी में सोने के लिए आ गया और नींद भी आ गई। नहीं आई अभी नींद? मजाक कर रहा मेरे साथ? हाँ, आजकल खूब मस्ती हो रही है घर में, है ना? हाँ, और कल परसों देहरादून चले जाएंगे हम अब, ठीक है? फिर स्कूल, सब वही चीज़ें, वही रूटीन हो जाएगा। तभी आराम कर ले। लंच कर लिया ना? हाँ, कर दिया। चलो, तो अभी बेटे को नया वाला घर कैसा लगा बच्चा? बहुत ही बढ़िया लगा। सच में? हाँ। अभी बेटे को यहाँ इस घर पर भी रहना है लेकिन इसको याद आ रही है किमाड़ा वाले घर की। इसका जन्म वही हुआ इसलिए आती है, मुझे लग रहा है याद। हाँ, इसको सबसे ज़्यादा याद आ रही है किसकी? देवेश भैया की याद आ रही है क्योंकि गेम खेलने के लिए होता है ना, मोबाइल वाला भी, बाहर वाला भी, दौड़ने के लिए भी होता है। फिर वो देवेश ऐसे है ना, छोटे बच्चों को काफ़ी अच्छा मानता है। उनके घर में तो छोटे बच्चों की भरमार रहती है ना? भैया ऑलराउंडर है। हाँ, वही तो।
शाम के लगभग 5:30 बजे अभी बेटा और हस्बैंड जी बिल्कुल तैयार हो गए हैं और इन दोनों की तैयारी हो गई है कहाँ जाने की। कैमरा ये तो किमाड़ा जा रहा है और हस्बैंड जी सोनप्रयाग जा रहे हैं। इसको किमाड़ा मोहल्ले में भेज रहे हैं। बिल्कुल। इसको किमाड़ा में देवेश की याद आ रही है। चलिए जाओ जल्दी जाओ, अंधेरा होने वाला है। बाय बाय। बाय। चलो 4-5 दिन तक तो बालेश्वर गायब रहा, हमारे साथ नहीं रहा। कहाँ था? घर में काम था कुछ। अच्छा, और दीपावली के बाद अब जाके आया है। अब मैं इसको केदारनाथ ले जाने की सोच रही थी लेकिन ये गायब ही हो गया था। तो इसको भी कुछ ज़रूरी काम रहा होगा। इनके घर पर भी बहुत सारे मेहमान आए हुए थे और अभी मेरी और बालेश्वर की तैयारी होगी है ऊपर वाले घर पर जाने की। थोड़ा बहुत सब्जी लेकर आते हैं। और पड़ोस की दीदी लोग भी बोल रहे थे कि उनके पास करेले नहीं हैं, यानी कि जो मीठे करेले आजकल होते हैं ना वो नहीं है बोला, तो थोड़ा बहुत सब्जियाँ उनके लिए भी निकाल देंगे। चलिए चलते हैं, अंधेरा होने वाला है। बस चलो आधे घंटे से कम टाइम बचा हुआ है अंधेरा होने के लिए। तो यहाँ पड़ोस के बड़े से खेत में सासू जी लोग आलू की खुदाई कर रहे हैं और अभी राजमा की बेल से राजमा नहीं निकाली क्योंकि अभी कुछ कुछ राजमा हरी हरी है और एक कट्टा आलू का भर दिया है। निकालना छिन कट्टा दी नहीं तो ने सोड़िया छिन। हाँ, तो अभी बबीता और पुप ससु जी आ रहे हैं अपने किचन गार्डन से। कते आलू गाड़िया इत्या अच्छा, और घास की सोल्टी बबीता लेकर आ गई है। चलो चाय पीने हैं। हाँ चला तब मिलना था वह आगे दिन। ओके 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 बाय बाय। अच्छा, यहाँ घर पर आते ही अंधेरा हो गया है और साथ ही दीदी जी भी गौशाला से आ गई। दीदी आप कैसे हैं? ठीक हो, आप कैसे हो? बस बढ़िया, अभी भी ठीक है, सब बढ़िया सब। चलो सब्जी निकालते हैं अब। तो अब यहाँ पॉली हाउस के अंदर से 3 टाइप की सब्जियाँ निकालते हैं। बैंगन हो गया, मीठे करेले और साथ में कद्दू। और दीदी ने यहाँ से बैंगन निकाल दिए हैं। मैं दीदी को कितनी बार बोलती हूँ सब्जी निकाल देना, लेकिन निकालती नहीं है। हैं? ओके ओके। ना कि तुम्हारे भी सेड़ा सावड़ा नहीं था अपन। अच्छा, दूर भाई आओ तो उनके क्या साग आजकल भी हम मोल ले लूं तो नहीं। इसको ना अपने से ज्यादा मेरी चिंता होती है। ए मेरा बहुत ज्यादा चिंता हुआ नहीं। अच्छा ना जब मैं सभी जने सारो छ यो। अरे और यहाँ अंधेरे में बालेश्वर मीठे करेले निकाल रहा है और एक कद्दू किसको दिया? बाबू को। अच्छा, किसी ने आवाज़ लगाई नीचे से तो उनको कद्दू दे दिया, कोई बात नहीं। और ये करेले ऐसे हो रखे हैं और कद्दू भी नीचे काफ़ी सारे हैं। अरे वाह वाह, ब्रोकली भी काफ़ी अच्छी हो रखी है, तो ये ब्रोकली भी निकालनी है। तो आज भी हमने पॉली हाउस के अंदर की क्यारियों से इतनी सारी ऑर्गेनिक सब्जियां निकाल दी हैं। इसमें है बैंगन, मीठे करेले, साथ ही ये पहाड़ी कद्दू हैं और साथ ही एक छोटी सी ब्रोकली भी है। ऊपर वाले घर से मैं अपने नए वाले घर पर आ गई हूँ और हम सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। अभी अभी सुधांशु भांजा भी आ गया है और अब डिनर बनाने की तैयारियां शुरू कर लेते हैं। हस्बैंड जी तो सोनप्रयाग जा रखे हैं, थोड़ी देर में वापस घर पर आ जाएंगे। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका योगी तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देव भूमि उत्तराखंड।